Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start the exercise part of chapter number 9, reproduction in animals. Yes, so the first question is explain the importance of reproduction in organisms. Why is reproduction important? Reproduction अगर नहीं हुआ organisms के अंदर, so what will happen? है ना. This I have already explained you. And the second question is describe the process of fertilization in human beings. Human beings में fertilization process कैसे होता है. तो चलिए ये दो क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं. So the first question is explain the importance of reproduction in organism. Yes, so the first point that is important is it ensures the continuation of similar kind of individual generation after generation. ताकि continuation बना रहे generation after generation, उसी similar kind का continuation बना रहे, है ना. और इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज का भी कंटिन्यूएशन बना रहे. अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा सो आफ्टर सम टाइम दैट एनिमल विल एक्सटिंक्ट, है ना. तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट. सो दीज 2 पॉइंट्स आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है. So see, in human beings sexual reproduction takes place. Firstly, and you have to mention that sexual reproduction human beings में होता है. और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि टेस्टिस है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है. और स्पर्म्स क्या है, मेल गैमेट, है ना. और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो ओवरी प्रोड्यूस करता है ना. मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ओवरी है वो ओवम प्रोड्यूस करते हैं. दैट मीन्स एग्स बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं. और ओवम क्या है, फीमेल गैमेट. ठीक है. तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं ओवम एंड स्पर्म्स. तो स्पर्म्स आर एंटरिंग इन द फीमेल बॉडी. स्पर्म्स क्या करते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं, वेयर इट फ्यूजेस विथ ओवम एंड फॉर्म जाइगोट. तो फिर वो यहाँ पर सी एग इज देयर. तो फिर स्पर्म्स रीच करके एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा, है ना. फर्टिलाइज कर देगा और फ्यूज कर देगा और क्या बनाएगा, जाइगोट, है ना. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि द सिंगल जाइगोट बिगिंस टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो. फिर वही जो सिंगल जाइगोट है, हम आपको बताए थे कि जाइगोट में बस एक ही न्यूक्लियस होता है. तो वो जो सिंगल जाइगोट है वो धीरे धीरे डेवलप किस में होने लगेगा, एम्ब्रियो में. फिर एम्ब्रियो जाके कहाँ अटैच होगा, टू द फीमेल यूटेराइन वॉल. जो फीमेल का जो यूटेरस जहाँ पर कि बेबी डेवलप करते हैं, तो वहाँ पर जो वॉल है वहाँ पर जाके एम्ब्रियो मूव कर करके यूटेराइन वॉल में जाके वो अटैच होगा, है ना. फिर वहीं अटैच होने के बाद वो फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा. सो द एम्ब्रियो फर्दर मल्टीप्लाइज इनटू मेनी सेल्स एंड डेवलप्स इनटू अ स्मॉल बॉडी कॉल्ड फीटस. फिर वो अटैच होने के बाद बहुत से सेल्स में वो डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को और फिर एक स्मॉल बॉडी में कन्वर्ट करेगा एंड दैट इज नोन एज फीटस. क्लियर. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. क्लियर. So please note down this answer. Now let's come to question number 3. Yes. Question number 3 is choose the most appropriate answer. That is tick the correct answer. Internal fertilization occurs. Internal fertilization किस में occur होता है, अभी हम लोग just पढ़े कि in female body, outside the female body, in male body और outside the male body. Obviously the answer is in female body. female body के अंदर होता है internal fertilization. See internal में ही पता चल रहा है कि अंदर, internal मतलब inside, so in female body. Clear. Now second question is a tadpole develops, so this is the answer. A tadpole develops into an adult frog by the process of, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि एक tadpole, एक छोटा सा tadpole एक adult frog में कौन सा प्रोसेस द्वारा डेवलप होता है, by the process of metamorphosis. Yes. Now so this is the correct answer. C number, the number of nuclei present in a zygote. ये भी अभी हम आपको जस्ट एक्सप्लेन किए कि जाइगोट में कितने न्यूक्लियस होते हैं. सो दैट द आंसर इज 1. जाइगोट में 1 न्यूक्लियस होते हैं बिकॉज मदर सेल और फादर सेल उनमें से जो जैसे कि ओवम और स्पर्म उन दोनों में ही सेल मीन्स न्यूक्लियस है. तो जब वो फ्यूज़ कर रहा है तो 2 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जा रहा है. जाइगोट बनने में एक न्यूक्लियस आ जाएगा. ठीक है. सो द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज 1. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में है
indicate whether the following statements are true or false. We have to say that which is true and which is false. Oviparous animals give birth to young ones. Is oviparous animals give birth to young ones? No, because see यहाँ पर ओवीपेरस दिस इज द वर्ड. तो ओवीपेरस में ही आपको एक वर्ड मिल रहा है ओवी, और ओवी दैट मीन्स ओवम. ओवम क्या होता है? एग्स. तो इसमें वर्ड से पता चल रहा है कि ओवीपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि एग्स ले डाउन करते हैं, बट यहाँ पर तो गिविंग बर्थ टू यंग वंस लिखा है ना, सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. यस. नाउ नेक्स्ट, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल. सो जितने भी स्पर्म होते हैं वो क्या सिंगल सेल होते हैं? ऑब्वियसली ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. ओके, सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन takes place external fertilization takes place in frog. Is external fertilization takes place in frog? Obviously frog क्या करता है? एग और स्पर्म दोनों ही lay down करते हैं, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग, and then the fertilization takes place. So external fertilization takes place in frog. This is the true statement. Yes. Now a new individual develops from a cell called gamete. See, this question is कि एक new individual कौन से सेल से डेवलप होगा? सो यहाँ पर लिखा है गैमेट. इज गैमेट द करेक्ट आंसर? नो. वाई नो? सी, एक न्यू इंडिविजुअल जाइगोट से डेवलप होता है, नॉट गैमेट. जाइगोट से ही एक न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. सो गैमेट इज द wrong answer. This is the false. Yes. Now egg laid after fertilization is made of single cell. जो egg fertilization के बाद laid होता है ना, egg laid after fertilization is made up of a single cell. Yes. Now amoeba reproduces by budding. Is amoeba reproduces by budding? No, amoeba reproduces by binary fission, so this is also false. Fertilization is necessary even in asexual reproduction. क्या fertilization means fusion of male and female gamete क्या asexual reproduction में necessary है? So this is the false statement. asexual reproduction में कोई भी male और female gamete का fusion necessary नहीं है. ठीक है. बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या बाइनरी फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है? Yes. A zygote is formed as a result of fertilization. Yes. fertilization के बाद क्या फॉर्म होता है? zygote. And embryo is made up of single cell. क्या एक एम्ब्रियो सिंगल सेल से बना होता है? सो ये फॉल्स है, बिकॉज जो एम्ब्रियो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर एम्ब्रियो बनाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू यू ऑल. क्वेश्चन नंबर 5 से आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स. सो गिव टू डिफरेंस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फीटस. जाइगोट और फीटस में टू डिफरेंस आपको बताने हैं. तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वी हैव टू डिस्क्राइब द टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड व्हाट आर द टू मेथड्स? Yes, that is budding and binary fission. Then in which female reproductive organ does the embryo get embedded? Then what is metamorphosis and differentiate between internal fertilization and external fertilization? So let's see the answers of these questions. So now coming to the next question, give two differences between a zygote and a fetus. तो zygote क्या होता है? सिंगल सेल. यस. और फीटस के होते हैं मल्टी सेलुलर, है ना. फीटस में क्या होता है कि ऑलरेडी बॉडी पार्ट सब बन जाते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली वो मल्टी सेलुलर होंगे. और जाइगोट सिंगल सेल, और यू कैन से जाइगोट इज यूनिसेलुलर. देन इट डज नॉट हैव डिस्टिंग्विश बॉडी पार्ट्स. सी, जाइगोट में आप कोई भी बॉडी पार्ट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, बट फीटस में हम लोग ईजिली जान सकते हैं हैंड्स, लेग्स, यस, ये सब डेवलप हो गया होगा उस बेबी में, है ना. देन थर्ड में जाइगोट मल्टीप्लाइज एंड ट्रांसफॉर्म इनटू फीटस. तो जाइगोट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो मीन्स एंड ट्रांसफॉर्म इनटू फीटस, फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फीटस में, और एम्ब्रियो डायरेक्ट ग्रेजुअली डेवलप होकर फीटस में आएगा. ठीक है. तो जाइगोट मल्टीप्लाइज करेगा, फिर एम्ब्रियो बनाएगा, फिर फीटस, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे जाइगोट मल्टीप्लाइज एंड ट्रांसफॉर्म इनटू फीटस. और जबकि एम्ब्रियो तो सीधा जाके डेवलप होकर फीटस बनाएगा, सो यहाँ लिखा गया है एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू फीटस. Is this clear? So give two differences between a zygote and a fetus is clear to you. Now let's come to the next question.
Define asexual reproduction and describe the two methods of asexual reproduction in animals. So the type of reproduction in which single parent is involved is called asexual reproduction. जो reproduction में single parent का involvement होता है वो reproduction को बोला जाता है asexual reproduction, और उसमें कोई भी sex gamete का ज़रूरत नहीं होता है, without the involvement of sex gametes, है ना. और इसके टू टाइप्स के और टू मेथड्स क्या है? Budding and binary fission. What is this budding? This type of reproduction takes place in Hydra and Yeast. Budding जो होता है ये हाइड्रा और ईस्ट में होता है. इस तरह की रिप्रोडक्शन बर्डिंग हाइड्रा और ईस्ट करते हैं. इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड्स. सी इसमें न्यू इंडिविजुअल कैसे फॉर्म होगा? एक आउटग्रोथ निकलता है और उस आउटग्रोथ को बोला जाता है बर्ड्स. वो बर्ड्स क्या करेगा? धीरे धीरे डिवाइड करेगा अपना सेल और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा एक न्यू हाइड्रा में, है ना. इन हाइड्रा द सेल्स आर डिवाइडेड इन अ स्पेसिफिक प्लेस एंड बल्जेस आउट. बल्ज आउट करेगा, फिर दिस लेटर डेवलप्स इनटू अ मैच्योर हाइड्रा. फिर वो धीरे धीरे डेवलप होकर एक मैच्योर हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा. और जैसे वो हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया तो वो अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच कर देगा और वो एक न्यू इंडिविजुअल बन गया. वो इंडिविजुअली अपना रहेगा, वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा. क्लियर? Then the second method is binary fission. What is this binary fission? ये अमीबा में होता है ना. In this type of reproduction the mother cell जो होते हैं, जो सिंगल सेल होते हैं, वो डिवाइड हो जाएंगे into two daughter cell में हो जाएंगे having nucleus and each develops as an individual organisms. See, suppose this is the amoeba और ये मदर सेल है और इसमें एक ही न्यूक्लियस है. अब ये डिवाइड हो जाएंगे टू डॉटर सेल में, है ना. धीरे धीरे हम आपको ये पूरा प्रोसेस समझाए थे बाइनरी फिशन. अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए. तो फिर वो टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, टू बेबी अमीबा बन जाएगा. और टू बेबी अमीबा में इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, और ये दोनों इंडिविजुअली एक ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे. सो दिस इज द बाइनरी फिशन. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं और इसके टू मेथड्स क्या होते हैं. The next question is, in which female reproductive organ does the embryo get embedded? ऐसा कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें कि एम्ब्रियो को एम्बेडेड किया जाता है, मीन्स फिक्स किया जाता है ना. सो एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड into the wall of uterus where it develops into fetus. So एम्ब्रियो कहाँ मीन्स एम्बेडेड होते हैं, फिक्स होते हैं यूटेरस का वॉल, दैट इज यूटेराइन वॉल, और फिर वहीं पर वो फीटस में डेवलप कर जाते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस question. Now next question is, what is metamorphosis? Give examples. So what is metamorphosis? It is a biological process in which larva transformed into an adult. एक लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो कितना चेंजेस आ रहा होगा? वही जो चेंजेस आ रहा है उसका एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस को नाम बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस. यस. और इसमें इट इन्वॉल्व्स ड्रास्टिक चेंजेस इन एनिमल स्ट्रक्चर. एनिमल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही चेंज आ जाता है ना. जैसे कि एडल्ट फ्रॉग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर देन यंग वंस फ्रॉम देन यंग फॉर्म दैट इज टैडपोल. सी जैसे टैडपोल दिखता है तो उससे कई गुना ज़्यादा मीन्स डिफरेंट दिखता है एडल्ट फ्रॉग. तो एडल्ट फ्रॉग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कम्प्लीटली स्ट्रक्चर से, जैसे कि टैडपोल थे. सो दिस इज द means answer of this question. What is metamorphosis? Give example. Clear? Now please write down this answer. Now this question number 7, that is differentiate between internal fertilization and external fertilization. This you all know कि internal fertilization वो fertilization होता है जो कि फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है. यस. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है जो कि फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है. सिंपल है ना. सो इट इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द फीमेल बॉडी. सी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, काउस, डॉग्स और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी. और इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है ना, जैसे कि स्टार फिश, फ्रॉग्स, फिश एक्सेट्रा, है ना. सो दिस इज द आंसर ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. क्लियर? नाउ this is all about till 9 number. 9 number till 9 number, no doubt.
Now let's come to the last number, that is 10 number. Complete the crossword puzzle using the hints given below. So the process of fusion of gametes, जो gametes होते हैं मेल और फीमेल गैमेट को जो फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? You all know that is fertilization. Yes, the type of fertilization in hen. तो fertilization hen में कैसा होता है fertilization? So that will be internal fertilization. यहाँ होगा 6 number. Now 7 number में है the term used for bulges observed on the sides of the body of hydra. ये सब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस कर लिए कि हाइड्रा के जो स्ट्रक्चर में जो बल्ज आता है वो बल्ज का नाम को क्या बोलेंगे? बर्ड्स, है ना. सो 7 number here birds. Now 8 eggs are produced here. eggs कहाँ पर produced होते हैं? where is 8 number? yes, that is ovary. ovary में eggs produce होते हैं. So across complete. Now down, sperms are produced in these male reproductive organs. ऐसा कौन मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है जिसमें कि स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं? So 2 number where? see here testis. yes, testis another term for in vitro fertilization. in vitro fertilization का another term क्या होगा? where is 3 number? that is IVF. ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का. ठीक है. देन दीज एनिमल्स ले एग्स. कौन एनिमल्स एग्स ले करते हैं? सो वेयर इज 4 number हियर? सो ओवीपेरस एनिमल्स ले डाउन एग्स. अ टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा. कौन सा फिजन होता है अमीबा में? दैट इज यू ऑल नो बाइनरी फिजन. So here we have completed the exercises part of this chapter number 9, reproduction in animals. I hope that you all have understood this chapter and the question answers. If you have any doubt, any query, you are free to ask me in the comment section. Okay, so this is all for today. Thank you so much, students. And if you like this explanation, then like this video, share to your friends, and if you're new to my channel, then please subscribe it. Thank you so much, students.